हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने सारे के सारे डेटा टाइप काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए, उनके यूटिलिटी मेथड, कंस्ट्रेंट, एवरीथिंग। आई होप अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आप लोगों को सारे के सारे डेटा टाइप डिटेल में बता चुका हूँ, बट पाइथन में कुछ ऐसे भी डेटा टाइप है जिनसे मैंने अभी आपको फेमिलियर नहीं कराया है, बिकॉज वो इतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं। बट अगर है तो मुझे पढ़ना तो है ही है उन्हें। तो आज की वीडियो में वो जो बाकी के बचे हुए डेटा टाइप है वो सारे के सारे कवर करूंगा। छोटा सा वीडियो है बट आपको काफी नॉलेज देगा। इन फ्यूचर ये सारे के सारे डेटा आपके कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ही आएंगे। तो यार आइए देखते हैं वो कौन से डेटा टाइप है। देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक में उनके नेम्स भी लिखे हैं, काफी सारे हैं तो मैं भी बता नहीं रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ मैं डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा कि यार ये डेटा टाइप क्या है और हम इनके साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आइडियली की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और मैं जो सबसे पहला फंक्शन आपको बताने वाला हूँ यार, पहला डेटा टाइप उसका नाम है रेंज। ओके, अब यार ये जो रेंज होता है तो जितने भी डेटा टाइप्स थे उनका कुछ ना कुछ क्या थे, नोटेशंस थे। जैसे डिक्शनरी का करली ब्रेसेस था, हमारी लिस्ट का क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बट यहाँ पर रेंज का कोई भी ऐसा नोटेशन या साइन नहीं होता है जिसके हेल्प से मैं इसे क्रिएट कर सकूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और ये फंक्शन एक पैरामीटर तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, बिना एक पैरामीटर को तो चलेगा नहीं। क्या देगा, एरर। क्या बोल रहा भाई, रेंज एक्सेप्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट कितने मिल रहे हो उसे, 0। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि रेंज को एक पैरामीटर तो चाहिए, और वो पैरामीटर कौन सा होगा। तो आपको पता है भाई रेंज किसकी निकल सकती है, एक वैल्यू की निकल सकती है, एक नंबर की निकल सकती है, बट वो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का भी रेंज नहीं निकलेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स पास करोगे तो आपको एरर देगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए क्या क्या करा है, आर को मैंने प्रिंट कराया और उसका टाइप भी प्रिंट कराया है, और देख लेते हैं उसमें लेंथ कितनी आएगी। ओके, तो जो भी है मेरी वैल्यू है मैंने इसमें 25 पास करा है, उसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट कराए हैं सो दैट आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। चलिए इसे प्रिंट कराते हैं पहले। तो देखो क्या आया, कि जो आपकी रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर 25 तक जा रही है। कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, रेंज को बिलोंग कर रहा है, और लेंथ कितनी आई है इसकी, 25 आई है। यार कहाँ से आई, मुझे तो ये दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, 25 कहाँ से हुए, इसकी लेंथ कहाँ है, इसके एलिमेंट। तो गाइस ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके 25 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जी हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये बाय डिफॉल्ट 0 से। अगर आप इसमें कोई भी स्टार्टिंग पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि 25 को इसने क्या लिया, अपना एंड पैरामीटर लिया है, मतलब कि ये क्या है आपका स्टॉप। ओके, तो अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, पहले भी हम ये चीज थोड़ा सा देख चुके हैं, स्टार्ट स्टॉप। स्टॉप क्या होगा आपका, यूजर के अकॉर्डिंग होगा, यूजर्स। ओके, डेटा जो भी यूजर देगा या आप दोगे। और तीसरी चीज होती है स्टेप, और कितना चलेगा वो हमेशा n-1, और ये भी आपका क्या चलेगा, n-1। तो अब मुझे नहीं लगता कि यार आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग में हमने अच्छे से करा था। क्या क्या, जो आपका रेंज फंक्शन होगा 3 पैरामीटर लेगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं देते हो तो क्या देगा, वो आपको एक एरर थ्रो करेगा इस तरीके की। अगर आप एक पैरामीटर देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो से क्या ट्रीट करेगा, आपका स्टॉप पॉइंट। अगर आप 2 पैरामीटर देते हो तो क्या ट्रीट करेगा, पहला वाला स्टार्ट पैरामीटर, दूसरा वाला स्टॉप पैरामीटर। बट यार आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं बोल तो रहा हूँ यार 25 एलिमेंट से, कहाँ है, आपको कैसे दिखेंगे। तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यार इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स क्या हैं जो रेंज फंक्शन के। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे, इट इज अ डेटा टाइप एंड यूज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर। कि यार आपके नंबर का एक सीक्वेंस आपको बताएगा कि भाई ये क्या है, इसमें कोई भी सीक्वेंस डाल सकते हो आप। 0 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 20 से, और वो आपको जनरेट करके दे देगा एक ऑब्जेक्ट में। इम्यूटेबल होता है और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। क्या बोल रहा हूँ, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। कैसे कर सकता हूँ मैं इसकी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से थोड़ी सी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लिख रखा है, तो मैं वही चीज प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो डेटा r(0), r(1), r(9). बट गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ, 25 तक गया है, मतलब कि n-1 तो 24 तक गया होगा। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 0 से 24, 25 एलिमेंट्स हो गए। तो देखो इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से होगी और इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 ही होगी। तो अभी आपको जो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम यही डेटा यहाँ पे थ्रो होके मिलेगा। तो देखते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग तो कर रहा है। अगर नहीं समझ में आपको तो चलो मैं आपको स्लाइसिंग करके दिखा देता हूँ एक। मैंने बोला स्लाइसिंग। ओके, तो पहला ऑपरेशन मेरा आर ऑफ सेम, मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक, और 2 को स्किप करके। गाइस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेलेक्ट, आपका ये क्या करेगा,
एक्सेप्ट करेगा। सो देखो क्या मिला, अभी भी मुझे एक रेंज मिली है। देखो क्या, ओ मतलब मैं डेटा निकाल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से यार, अब क्या करूँ मैं। तो बट अभी भी मेरे पास सॉल्यूशन है गाइस, मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट दिखा रहा हूँ, आप इसे हैंडल कैसे करोगे ये बहुत ईजी है। आई बस आप ये देखो कि भाई आपका ये जो रेंज फंक्शन है आपको रिटर्न क्या कर रहा है। इनने मैंने रेंज पे स्लाइस करी तो इनने एक स्लाइस रेंज की ही स्लाइस करके मुझे रिटर्न कर दी। बट मैं इसे ओपन कैसे करूँ, बहुत सिंपल है गाइस, टाइपकास्ट कर दो, इसे एक सीक्वेंस दे दो। मतलब भाई आप इनने क्या करा, एक रैंडम सी रेंज जनरेट कर रखी है ऑब्जेक्ट में, इसे ओपन करने के लिए स्पेस दे दिया। वो स्पेस क्या था, लिस्ट कंटेनर। तो देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अब इसमें 1 से लेके 20 तक का डेटा, 1 से 20 तक का डेटा आ गया, और दो दो मतलब दो पास करा तो एक एक स्किप करके चलेगा। तो इस तरीके से मुझे पूरी की पूरी क्या मिल गई, एक सीक्वेंस मिल गई। तो आई होप आपको समझ में होगा कि आपका जो रेंज फंक्शन है वो क्या कर रहा है। अगर अभी भी नहीं आया तो एक और एग्जांपल से मैं इसे आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। आई होप अब आपको इजीली इससे समझ में आ जाए। तो देखते हैं भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, R1 बनाया है, और R1 में क्या पास करा है, 1 से 50 तक दो दो के स्टेप पे। यहाँ लिखा भी मैंने, इट्स मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 49। मतलब एक ये क्या होती है इसका, आपकी लास्ट एंड आपका क्या चलता है हमेशा, n-1 चलता है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। और आपका जो स्टेप होता है वो भी n-1 चलता है। तो अगर आप, और स्टेप कितना दिया है मैंने यहाँ पर देखो, तो एक एक छोड़ के चलेगा। अब आपको पता है कि अगर मैंने क्या करा, इसी में स्लाइसिंग परफॉर्म कराई आर में, या इंडेक्सिंग परफॉर्म कराई, तो ये मुझे रेंज निकाल के दे देगा, जैसे कि ऊपर हुआ था। फिर से कर लेते हैं, प्रिंट R1 स्लाइसिंग। तो सेम मैं बोला R1 स्लाइस हो जाओ 2 से 25, तीन का स्किप, ओके। मतलब 2 से चलना है। यहाँ पर तो ये इंडेक्सिंग है, तो ये तो आपको देख के समझ में आ जाएंगी वैल्यूज। तो देखो इंडेक्सिंग पे आपकी वैल्यूज आ रही है। अगर आप चाहो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हो। अगर मैं -1 पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली लास्ट वाला, मतलब अराउंड 48 या 49 मिलेगा मुझे। देखते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने 24 पास करा था, तो इसमें भी क्या होगा, दो दो स्किप करके चला है, तो 49 होगा, तो वो वाला एलिमेंट मुझे मिला है। ओके गाइस, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, अगर चाहूँ तो नेगेटिव कर सकता हूँ, बट करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट जब आप इसकी क्या स्लाइसिंग देखोगे तो देखो रेंज आई है भाई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट क्या होगा इसमें, तो देखो 1 से 50 तक जाने के लिए बोला था, और दो दो के गैप पे बोला था। यानी कि जो दूसरा एलिमेंट आएगा 0 1 2, ठीक है। तो टूथ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो क्या था, 5। तो 5 से स्टार्ट होकर 51 तक गया, और ठीक है टोटल क्या बोल रहा है, 6 का गैप। अरे 6 कैसे हो गया यार, मैंने तो कितना पास करा था, 3। सो गाइस इतना कोई चौंकने वाली बात नहीं है। क्यों, कि 2 का स्पेस यहाँ पर था और 3 का यहाँ पर था स्टेप, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा इसने, और कितने का हो गया ये, 6 का हो गया। अगर 6 बोला है तो कितना स्किप करके चलेगा, n-1 5 का। तो इसलिए मैंने ये चीज अभी आपको ओपन करके नहीं दिखाई, सो दैट आप इसे नोटिस करो, कितना 6 का। तो अगर आप दोनों में स्टेप दे रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके गाइस, इस कंस्ट्रेंट को आप हमेशा याद रखना, गॉट इट। और इस पे मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज मुझे कमेंट में उसका आंसर करके बताना। तो देखो 5 से सीधा 11 पे गया है, 11 से 17 पे गया है, 17 से 23 पे गया है। तो अराउंड कितनी कितनी वैल्यूज इसने बीच में स्किप करी है, 5 वैल्यूज। ओके, तो आई होप यार आपको अब रेंज का अच्छे से क्लियर होगा कि भाई रेंज है क्या क्या नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ ओपन करो, आप इसे टपल के साथ, सेट के साथ, किसी भी सीक्वेंस के साथ जो सपोर्ट करे, जैसे कि टपल, सेट, तो इन दोनों के साथ आप इसे ओपन कर सकते हो। तो देखो जैसे कि मैंने इसे ऑपरेट करा, तो देखो यहाँ पर टपल में आपका आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर आपके सेट में आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो ये क्या है, एक कीवर्ड होता है गाइस, क्या, रिवर्स्ड। ओके, देखो मैंने क्या लिखा कि भाई जो R1 है इसे रिवर्स कर दो, और जब ये रिवर्स हो जाएगी रेंज तो क्या, तब भी तो रहेगी, तो क्या एक रेंज। और ओपन करने के लिए मैंने इसे किस में टाइप कास्ट कर दिया, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई मैं क्या एक काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, कि यार स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दो। सबसे पहले मैंने क्या करा, रेंज को रिवर्स करा, देखते हैं मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। तो भाई क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला गाइस, क्या मिला, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। तो मैं लिस्ट टपल कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने किसे ले लिया, लिस्ट को ले लिया। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को ओपन कर दिया। तो देखो जैसे मैंने रिवर्स करा, मुझे 49 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स उसमें मिल गए हैं रिवर्स में। ओके, क्योंकि R1 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 50 से आपका 1, ठीक है, रिवर्स में बोल रहा हूँ, 50 से 1, वैसे तो 1 से 50। तो देखो 49 एक छोड़ के 47, फिर एक छोड़ के 45, तो
स्टेप को भी लेके चल रहा है। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर होगा कि भाई ये है क्या। बस एक रेंज है, नंबर की निकलेगी आपकी, कभी भी किसी आपके डेसिमल की नहीं निकलेगी। जैसे कि मैंने ले लिया डेसिमल वैल्यू, मुझे यहाँ पर एरर दे देगा क्या, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। ओके, तो आपको ये भी क्लियर है कि किसकी निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की। ओके गाइस, तो चलिए रेंज को यहीं पर ही बंद करते हैं। ओके, और आगे चलते हैं हम दूसरे डेटा टाइप के लिए। ओके, और गाइस एक चीज हमेशा याद रखोगे आप यार, क्या, क्योंकि जो रेंज होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब आपको पता है, एक बार बन गई तो चेंज नहीं हो सकती है। ओके, तो जो मैंने टपल के केसेस में आपको बताया था। राइट गाइस, आगे देखते हैं, आ जाओ। तो जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यार आपके साथ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है एरे। ओके, अब मैं आपको पहले तो बताता हूँ एरे होता क्या है। तो भाई चाहे आपने सी पढ़ाओ, जावा पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ या नहीं भी पढ़ाओ, एरे क्या होता है, array is a continuous collection of similar type of data या homogeneous, similar या homogeneous दोनों में से कुछ भी बोलो, similar या homogeneous दोनों में से कोई सा भी डेटा होगा उसमें। ओके, दोनों में से क्या, दोनों सेम ही होते हैं एक्चुअली, या तो homogeneous बोल लो या similar बोल लो। अगर इंट है तो सारे इंट होने चाहिए, फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होने चाहिए। बट यार पाइथन में एरे एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, पहले तो ये बताओ। नहीं करते, एक अलग लाइब्रेरी में करते हैं जिसका नाम है numpy। क्या नाम है, numpy फॉर न्यूमेरिक पाइथन, न्यूमेरिक पाइथन। अब मैंने क्या करा, numpy को इंपोर्ट करा है, उसे बोल दिया भाई एज एनपी। अगर आपको एज एनपी का मतलब नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाओ, वहां पे मैंने बता रखा है। कीवर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इसे कहते हैं एलियास क्रिएशन। एज यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है जो कि क्या कर रहा है, एनपी की सारी numpy की सारी फिजिबिलिटी एनपी में पास कर रहा है। क्यों, क्योंकि जितनी भी बार मैं फंक्शन कॉल कराऊंगा मुझे क्या करना पड़ेगा, numpy को लिखना पड़ेगा आगे, numpy डॉट, जैसे कि लिस्ट डॉट लिखता था इस तरीके से, या टपल डॉट उनके यूटिलिटी मेथड कॉल कराने के लिए। तो numpy को कॉल कराने के लिए मुझे numpy लिखना पड़ेगा, तो मैंने उसे शॉर्ट करके np कर लिया है। तो अभी जैसे मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, अरे ये तो एरर आ गई यार, क्या एरर है, नो मॉड्यूल नेम्ड numpy। गाइस मेरी भी आएगी, मेरी आई है, आप लोगों की भी आएगी। इसका मतलब क्या है भाई, मेरे पास कोई लाइब्रेरी नहीं यार numpy नाम की। क्या करेंगे हम, बस छोटा सा काम करेंगे, numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो यार इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि यार आप लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी जहाँ पर मेरा पाइथन इंस्टॉल है, ओके, मैंने आपको पाइथन इंस्टॉल कराया था, इसीलिए मैंने आपको बोलता सी ड्राइव में बाहर फोल्डर बना के करो। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो यहाँ पर क्या है, पाइथन, एक सेकेंड गाइस, मैं इसे थोड़ा सा हाँ, तो देखो मेरे दो पाइथन है, बट आप किसमें जाओगे, पाइथन 3.8 में। उसके बाद स्क्रिप्ट फोल्डर में जाओगे और यहाँ पर इसे हटा के क्या टाइप करोगे, cmd मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप कहाँ पर हो, आप मैनुअली भी जा सकते हो, cd करके, चेंज ड्राइव करके या चेंज डायरेक्टरी करके, बट इस तरीके से आओगे तो इजी होगा, डायरेक्टली आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, पिप इंस्टॉल numpy। मैनेजर होता है, अगर इसके बारे में भी नहीं पता है गाइस तो आपको क्या करना है, बस पहला या दूसरा वाला वीडियो देखना है, आपको ये चीज पता चल जाएगी। इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने अच्छे से बताया था। तो पिप क्या करता है, पिप करता है इंटरनेट पे जाएगा, numpy मॉड्यूल को लेके आके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। अब कहाँ पर इंटरनेट तक जाना है, मतलब तो किसका, आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। क्या, कहाँ से, ये नेट पर से फेच करेगा और आपके इसमें इंस्टॉल कराएगा। तो देखो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्या करेगा, मेरी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। देखता हूँ मेरा नेट से कनेक्टेड है या नहीं है। ओ माय गॉड, इतना आपको लग रहा है वो इतना बड़ा, बट एक्चुअली वो एक लाइन में हो रहा है। अभी मैंने विंडो छोटा कर रखा है तो इस वजह से आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ हुआ है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो ही गई है। ओके, लास्ट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, तो अभी नहीं आ रहा है, जस्ट आ जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर मेरा क्या आ गया है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आ गया है ना, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैं फिर से अपना कोड ऑपरेट कराता हूँ। तो देखो अब मेरी कोई एरर नहीं आई है, ये कर्नल रिस्टार्ट करने की एरर आई है, अब मेरी कोई भी एरर नहीं आई है। अब बस मैं क्या करूंगा, एरे बनाऊंगा। तो एरे कैसे बनता है, मैंने एक वेरिएबल लिया और एरे किसका पार्ट है, numpy का, तो मैंने बोला np डॉट एरे, एरे को कॉल कराया और इसमें क्या पास कर दिया, एक लिस्ट डेटा पास कर दिया। तो आपको इसी तरीके से डेटा पास करना पड़ेगा। आप लिस्ट में भी पास कर सकते हो, आप रेंज मॉड्यूल भी पास कर सकते हो। तो गाइस ये आपका डेटा साइंस का पार्ट है। अभी बस मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ओके,
यहाँ पर बस मैं आप लोगों को इसको इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी मुझे आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताना है कि भाई ये क्या होता है। डेटा साइंस की मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये डिटेल में क्लियर कराऊंगा। ओके, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, ये प्रिंट कराया है, यहाँ कराया है, यहाँ कराया है, उसका टाइप प्रिंट कराया है और उसका डी टाइप। ये टाइप और डी टाइप क्या है चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से प्रिंट कराते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे क्या है, इज एरे, लग तो लिस्ट ट्री है बट नहीं, जब आप टाइप देखोगे तो क्या है, ये एक एरे है। ओके, एनडी एरे, एन डायमेंशनल एरे। और ये क्या है, उसका जो एरे के अंदर का डेटा है ना, एरे तो भाई आपकी ये हो गई, एरे के अंदर का जो डेटा है वो कैसा है, इंट 32 बता रहा है, इंटीजर है और एक का साइज कितना है, 32 बिट्स है। ओके, अब होमोजीनियस बोलने का मेरा क्या मतलब था कि यार जो आपका एरे होता है वो होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है। ओके, तो बोलने का मेरा मतलब नहीं था, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि भाई करता है, बस 2 सेकंड दीजिए मुझे। ओके डन। मैंने क्या करा, एक वैल्यू को यहाँ पर फ्लोट बना दिया, एक वैल्यू को क्या बना दिया, फ्लोट। अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। तो गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो यहाँ पर मेरे सारी की सारी वैल्यू फ्लोट बन गई है। मैंने तो भाई एक वैल्यू को फ्लोट बनाया था, मैंने तो क्या करा था 32.5 पास करा था, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू क्या बन गई है, फ्लोट बन गई है। और यहाँ पर देखो फ्लोट का साइज कितना आ रहा है, फ्लोट 64। कितना आ रहा है गाइस, फ्लोट 64। तो देखो क्या हुआ, ये किसके किसके काम है, एरे के काम है। एरे अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, सारे डेटा को इम्प्लिसिट टाइपकास्ट कर दे रहा है। अगर आपको इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग नहीं पता है तो फिर से बैकवर्ड वीडियोस में जाइए और अच्छे से पढ़ के आइए, मेरी प्लेलिस्ट में भी है सारी की सारी वीडियो, प्लस इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। कुछ नहीं छोड़ा है, सब कवर करा है, बस आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सो गाइस दिस इज योर अरे। एरे से भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, चलो इसे भी कमेंट कर देते हैं। अब बस दो छोटे से डेटा टाइप पढ़े हैं, उसके बाद भाई वाइंड अप करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स उन दो डेटा टाइप का नाम है आपका बाइट और बाइट एरे। तो मैं आपको पहले तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं उन्हें बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट परफॉर्म ऑपरेशन एट बाइट लेवल। अब बाइट का मतलब है बाइनरी से। ओके, ये क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को बाइनरी में एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्लस आपका जो बाइट होता है वो इम्यूटेबल होता है। ओके, बन गया तो चेंज नहीं हो सकता है, और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। सॉरी गाइस, क्या स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट बाइट एरे सेम एज बाइट बट म्यूटेबल इन नेचर, मतलब बिल्कुल किसकी तरह, ये बाइट की तरह है, बट क्या करता है, अपने अंदर एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है जिसका नाम है म्यूटेबिलिटी। तो भैया आइए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट में कुछ वैल्यूज लिया है। तो ये जो वैल्यूज है ये आप ऐसा में समझो कि इंटीजर है, ये समझो कि क्या है, एक डेसिमल वैल्यूज है। ओके, और जो एज अ क्या पास होंगी यहाँ पर, कि ये कन्वर्ट होंगी किसमें, बाइनरी में, और मुझे इसका क्या मिलेगा, कैरेक्टर रिटर्न में। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बी प्रिंट कराऊं, पहले तो आप ये देखिए फिर मैं आपको इसे बताऊंगा कि देखो कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, आपके बाइट डेटा टाइप पे। देखो क्या रहा है, 0x, इसने किसमें, हेक्स में कन्वर्ट करा डेटा को, किसमें कन्वर्ट करा, हेक्स में, और उसके रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टर था मुझे मिल गया। जैसे कि 65 क्या बिलोंग करता है, ए। ओके, तो अगर मैं ऐसे निकालू ORD ऑफ ए, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। देखो 65 आ रहा है, तो मैं ORD ऑफ 66 निकालूं तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा भाई क्या कर रहा है। तो ये देखो बाइनरी में डेटा स्टोर करा रहा है बस। ओके, देखो 66 था यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा था, देखो बी आ रहा था। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, डेटा में, डेटा को किसमें, बाइनरी में स्टोर करा रहा है। बट इस तरह का डेटा टाइप आप यूज कहाँ करोगे, तो भैया अगर आपको अपनी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इस तरीके की चीजें जब आपको स्टोर करानी हो तो आप कहाँ पर स्टोर कराओगे, इस तरह के डेटा टाइप में। बट अगर मैं आपको इसे नॉर्मल दिखाऊं, फॉर आई इन बी, ओके, अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन बी और प्रिंट कराता हूँ आई, तो आई क्या करेगा, मैं अभी आपको लूप नहीं बता रहा हूँ, बस मैं जो आप लोगों को वर्किंग दिखानी है तो इसलिए इसका यूज करा मैंने। आई पे क्या होगा, बी में सारे के सारे डेटा होगा इसमें, तो ये क्या करेगा, एक एक को इटरेट कराएगा और इटरेट करा के आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो देखो एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब ये डेटा डी में पास हुआ है और मैंने बाइट को प्रिंट कराया इसे, इसने जो रिटर्न करा है मैंने उसे प्रिंट कराया है बाइट्स को, तब मुझे पता चला कि इसने क्या करा है, बाइट लेवल पे मेरा डेटा कन्वर्ट करा है। बाकी सारे एलिमेंट्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ओके, फॉर आई इन बी
इस तरीके से मैंने बी में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको एक एक आपको शो करके दिखा दिया है। देखो तो जितने एलिमेंट थे मेरे वहां पर वो सारे के सारे एज इट इज यहाँ पर आ गए हैं। ओके, अब क्या बोला मैंने कि भाई जो आपका क्या होता है, पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। बाइट होता है या बाइट्स बोलते हो आप इसे, वो कैसा होता है, म्यूटेबल, ओके सॉरी इम्यूटेबल। ओके, होता है इम्यूटेबल इन नेचर, चेंजेबल नहीं है, और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। तो मैं सबसे पहले आपको इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ यार। मैंने लिखा प्रिंट बी ऑफ 0th एलिमेंट, देखते हैं। ओके, तो देखो मुझे 12 मिल गया। बी ऑफ 0 पे मैंने क्या निकाला, क्या था, बी ऑफ 0 पे 12 था। ओके, इसके अंदर गया था ना डेटा, तो बी ऑफ 0 पे अभी मैंने लूप से भी आपको दिखाया है, क्या मिल गया, 12, जो कि किसमें, बी में स्टोर है, एज अ एलिमेंट स्टोर है। तो देखो मुझे मिल गया, ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, देखो 12। अब अगर मैं चाहूँ इसमें कोई डेटा असाइन करना कि भाई इसे रिप्लेस कर दो किससे, इस वैल्यू से, तो ये क्या बोल रहा है, डज नॉट सपोर्ट। क्या बोल रहा है, डज नॉट सपोर्ट, क्यों, क्योंकि इम्यूटेबल है। गाइस पहला पॉइंट तो यही है, क्या कि ये आपका इम्यूटेबल है तो चेंज नहीं हो सकता है। इस इंडेक्सिंग सपोर्ट कर रहा है तो स्लाइसिंग भी करेगा, आप करके देख लेना, उस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीपल जगह मैंने आपको बताया, अभी ऊपर भी बताया था। ओके, सो देखो ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो कितनी वैल्यूज तक चलते हैं, मतलब कितनी वैल्यू उन्होंने ऑक्यूपाई करी, 0 to 255, मतलब टोटल 0 से अगर 255 तक लूँ तो टोटल 256 वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ गाइस, अगर कोई हो जिसे पहले से इस बारे में नॉलेज हो तो यार ये मत समझना कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ सो दैट सबको समझ में आए। ओके, इस तरीके से समझो कि भाई जितने भी कैरेक्टर है उन्हें क्या कहाँ से कहाँ तक वैल्यू असाइन करा रखी है कि भाई 0 से 256 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले लो। तो ये भी क्या कर रहा है, डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, और वो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, सिर्फ 0 से 256 तक। ओके, मतलब 255 तक टोटल 256 वैल्यू हो गई जीरो को कंबाइन करके। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू 256 से बड़ी देता हूँ, सॉरी 255 से बड़ी देता हूँ, 256 या 257 कुछ भी, मतलब 255 से कोई भी वैल्यू दूंगा तो वो क्या बोलेगा मुझे, एरर, वैल्यू एरर। क्या कि बाइट मस्ट बी इन रेंज 0 to 256, कि भैया आपकी जो बाइट है ना वो 0 से 255 के बीच में रहनी चाहिए। ओके, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है क्या, 0 से लेकर 256 तक की ही वैल्यू ये ले सकता है। गॉट इट। अब ये तो बात हुई किसकी, आपकी बाइट की। अब बात करते हैं बाइट एरे की। तो जितना टाइम मैंने इसे समझाने के लिए लिया है उसमें उससे कम टाइम में मैं इसे आपको समझा दूंगा। क्यों, एक ही चीज लिखनी है मुझे। एक सेकंड गाइस। ओके, क्या बोल रहा है, बाइट एरे सेम एज बाइट्स बट इम्यूटेबल। और गाइस एक चीज और ऑब्जर्व करोगे आप, जब भी आपका आउटपुट आएगा इसका तो बी लगा होगा, तो यहाँ से भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन आपकी रिप्रेजेंट हो जाती है। आप समझ जाना कि बाइट डेटा टाइप का यूज हुआ है। तो बस इसमें क्या करना है मुझे, जैसे कि मैंने वहां पे बाइट्स में पास करा था, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वाई लूंगा और वाई में क्या पास करूंगा, बाइट अरे ये आ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और इसमें मैंने क्या पास कर दिया, अगेन सेम एक्स। अब मैं आपको फिर से प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, वाई कॉमा वाई। ओके, देखो सेम जो यहाँ पर आया था आउटपुट, ओके वही यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से आप टैली कर सकते हो यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट। बट अगर मैं इसका टाइप आपको चेक करके दिखाऊंगा, अरे यहाँ पे दिखाना है ना, कॉमा टाइप, तो देखो टाइप क्या आएगा, बाई का बाइट एरे। अब बस फंक्शनैलिटी यही है कि भैया ये कैसा है, म्यूटेबल है, चेंजेबल है, बनने के बाद क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आप चेंज करके देख सकते हैं हम। सेम स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ये भी सपोर्ट करेगा। तो मैंने बोला वाई में जाओ और उसमें से मुझे कौन सा सेकंड एलिमेंट निकाल के दो। तो मैं पहले तो प्रिंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर आगे काम होगा। वाई एलिमेंट मैसेज भी पास कर दिया मैंने, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, वो एक मैसेज है तो उसमें पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे भी समझ में आएगा। क्या बोल रहा, 33। ओके, क्या बोल रहा, कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 33। गाइस देखो मैंने फिर बोला वह एलिमेंट रिटर्न कराएगा, बाइनरी में तब कन्वर्ट होगा जब आप उससे इटरेट कराओगे इसको, ठीक है ना, इसे इटरेट कराओगे तब ये आपको देगा कि हाँ ये बाइनरी में कन्वर्ट है। ओके, अदरवाइज आपको बैकएंड में क्या मिलेंगे, अपने एलिमेंट्स ही मिलेंगे। तो देखो मैंने मुझे क्या मिला, अभी एलिमेंट मिला है 33, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नई वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ देखते हैं,
y of 2 which is equals to 89 and print. नाउ सबसे पहले तो मैं y को ही प्रिंट करा लेता हूँ, बट अगर y को प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता है उसमें आपको क्या मिलेगा, डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर असाइन कराया तो एरर नहीं आई, तो यहीं से ही पता चल गया कि भाई ये कैसा है आपका म्यूटेबल है। बट अगर आपको फिर भी डाउट है यार मेरे पे या अपने पे, तो इसे क्या करो, प्रिंट करा के देख लो कि हुआ है कि नहीं हुआ है। y2 को सीधा इंडेक्सिंग के थ्रू गेट कर लो, तो देखो 89। तो गाइस इस तरीके से क्या आपका बाइट एरे वर्क करता है। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया यार ये सारे के सारे डेटा टाइप जितने भी मैंने आपको बता दिए। और वही प्रॉपर्टी अगर इसमें भी आपने क्या करा, एक वैल्यू एक्स्ट्रा डाल दी, ओके 256 तक चले गए, गॉट इट। तो ये क्या थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो ये भी आपका क्या चलता है, 0 to 256, सॉरी 0 to 255, मतलब टोटल 256 वैल्यू हैंडल करेगा। गाइस अब जाके आपके सारे के सारे डेटा टाइप खत्म हुए हैं। ओके, ओप्स एक मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट, देख लो छोटा सा है। गाइस आप बोलते होगे कि यार मैं बार बार थोड़ा थोड़ा बोल के इतना पढ़ा देता हूँ, बट गाइस क्या करें, रिक्वायर्ड है, पढ़ना तो पड़ेगा ही यार। ये छोटा सा, ये देखो झूठ नहीं बोला था मैंने, क्या है ये, नन। ओके, क्या है ये, नन। ओके, और नन भी क्या है, एक डेटा टाइप है। हर जगह में बोलता था नन टाइप रिटर्न आ रहा, नन टाइप रिटर्न आ रहा, तो यार ये यही चीज है। ओके, नन भी क्या है, एक डेटा टाइप है। नाउ गाइस यस, अब ये टोटली फिनिश होता है आपके सारे के सारे डेटा टाइप्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा, मैंने जो भी पढ़ा है काफी अच्छे से आंसर करना। ओके, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे वो, गॉट इट गाइस। सो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे ऑब्जर्व करेंगे हम कुछ नए फंक्शंस, ओके पाइथन से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आपको पढ़ के लगेगा कि यार काफी कुछ जो आपने पीछे पढ़ा है वो नेक्स्ट वीडियो में इजी होने वाली है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो काफी अच्छे से देखिएगा। ओके, और यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। ओके, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, गॉट इट। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच गाइस।